नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, समरीज और स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस। और आज हमारे पास एक नई बुक है जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। बुक का नाम है द लिटिल प्रिंस। वैसे ये बुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। इसकी पता है एक स्पेशल जगह है मेरे मन में, बिकॉज ये वही बुक है जिससे मैंने मेरी रीडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी। तो क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे लोगों से एडवाइस ली थी कि भाई रीडिंग स्टार्ट करनी है तो कहाँ से करना चाहिए। तो ये काफ़ी सही बुक है अगर आप भी रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो किसी इनिशियल बुक से। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बुक है। इसके अंदर आपको इलस्ट्रेशंस भी मिल जाएंगे जो आपको बोर नहीं करते हैं। स्टोरी भी एकदम सही है, छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसके अलावा बुक भी छोटी है, पेज साइजेस भी सही है, फॉन्ट भी अच्छा, इंटरेस्टिंग लगती है आपको स्टोरी, और थोड़ी खास जर्नी सी है। तो बुक की जर्नी क्या है वो अपन इस वीडियो के अंदर आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं ऑथर के बारे में। ये बुक लिखी गई है एंटोनी डी सेंट एक्सुपेरी ने। अब देखो, अगर थोड़ा इसका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए जज मत करना प्लीज़। नाम फ्रेंच का ऐसा ही होता है अजीब सा। जिनका बर्थ हुआ था 1900 फ्रांस में। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके फ्रेंच एयरफोर्स ज्वाइन करी। 1940 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर वो यूएस चले गए थे। फिर उनको क्या एक मिशन पे भेजा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ही, सहारा डेजर्ट के अंदर। और उस मिशन पे जो उनके साथ एक्सपीरियंस होते हैं वो उन्होंने इस बुक में लिखे हैं। 1944 में उन्हें एक मिशन पे भेजा गया था और उसके बाद से किसी ने उनको नहीं देखा। अब बात करते हैं बुक के जॉनरा के बारे में। ये बुक मेनली एक लिटिल प्रिंस की स्टोरी पर बेस्ड है। तो बच्चों के लिए तो बुक ऑब्वियसली परफेक्ट है, बट साथ ही साथ ये बुक बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। इट डजेंट मैटर कि आपने ये बुक पहले पढ़ रखी है या नहीं। इवन जब आप इसको दोबारा भी पढ़ते हो ना तो ये बुक आपको पहले से ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस देती है। बिकॉज एक चीज़, मान लो आपने कोई बुक पढ़ी जब आप 10 साल के थे, फिर आपने बुक दोबारा पढ़ी जब आप 30 साल के थे, तो थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द लाइफ आपके क्या होता है, थॉट्स चेंज होते हैं, एक्सपीरियंस चेंज होते हैं, आपकी मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज़ होती है। तो जब आप 10 साल की एज में उस बुक को पढ़ते हो तो आप बस हाँ ठीक है, पेजेस में जो लिखा था उसका मतलब समझ लिया, हिंदी ट्रांसलेट और हो गया। 20 में पढ़ते हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। 30 में पढ़ते हो तो आपका मैच्योरिटी लेवल और ज़्यादा हो जाता है और आप जो बुक के अंदर जो डीप मीनिंग्स होते हैं ना कि इस बात से मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस, वो समझ पाते हो। इसलिए बुक काफ़ी हेल्पफुल है वो चीज़ समझने के लिए। अब बात करते हैं बुक की टाइम सेटिंग और प्लॉट के बारे में। तो ये बुक 1943 में पब्लिश हुई थी। वैसे बेसिकली फ्रेंच में लिखी थी, इसका इंग्लिश कन्वर्जन करा गया है। इंग्लिश के अलावा काफ़ी सारी और भी अदर लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करा गया, ट्रांसलेट मतलब। ये बुक 1943 में पब्लिश हुई थी। तो बेसिकली हम इसे एक जर्नल समझ सकते हैं उन सभी इंसिडेंट्स का जो राइटर के साथ सहारा डेजर्ट में हुए थे। स्टोरी अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है, जब राइटर को एक मिशन पर सहारा डेजर्ट में भेजा जाता है। वहाँ उनका प्लेन ख़राब हो जाता है और जब उस प्लेन को ठीक कर रहे होते हैं तो उन्हें एक लिटिल प्रिंस दिखता है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से अपने अपने थॉट शेयर करते हैं। लिटिल प्रिंस भी उसे अपने लाइफ की जर्नी के बारे में बताता है, वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों आया है, वगैरह वगैरह। ऑथर जैसे जैसे उससे बात करते हैं उन्हें लिटिल प्रिंस के बारे में कई सारी बातें पता चलती हैं, और क्या बातें पता चलती हैं वो आपको बुक पढ़ने में पता चलेगी। अब बात करते हैं बुक के फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। बुक का फेवरेट कैरेक्टर मुझे तो लिटिल प्रिंस ही लगा, बिकॉज जिस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन बुक में दे रखा है और वो जितनी मासूमियत से बातें करता है, छोटी छोटी नटखटे वाली हरकतें करता है, कसम से आपको अपना बचपन याद आ जाने वाला है। अब बात करते हैं बुक के बेस्ट पार्ट की। वैसे तो ओवरऑल पूरी बुक बहुत शानदार, एकदम अमेजिंग। लेकिन जब लिटिल प्रिंस ऑथर को अपनी पास्ट जर्नी के बारे में बताता है कि वो वहाँ कहाँ कहाँ से होकर पहुँचा है, रास्ते में कैसे कैसे लोग मिले थे उसे, किस किस जगह वो रुका था, किन किन तरह से लोगों ने उससे बात करी, तो ये जो पार्ट है ना, ये बुक का वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस पार्ट है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये पार्ट पढ़ के। और अगर आप बुक के कैरेक्टर्स को अपने माइंड में इमेजिन करते हुए पढ़ते हो तो स्टोरी पढ़ने का तो आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वाला। अब बात करते हैं वाई यू शुड रीड दिस। इस बुक को पढ़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सबके पास अपने रीज़न होते हैं इस बुक को पढ़ने के। जैसे मेरे पास था कि मैं एक बिगनर हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैंने इसलिए इस बुक को पिक करा। कोई हो सकता है लाइक कि भाई अब मान लो आपको थोड़े से पैसे की दिक्कत है, तो ये हमेशा बिलो 100 ही रहती है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पे अगर आप देखते हो आपको बिलो 100 ईजिली मिल जाएगी। तो अगर आपको भाई थोड़े से मनी इश्यूज़ हैं तो भी आप इस बुक को ले सकते हो। आपका एक तो कलेक्शन में एक बुक इंक्रीज़ होगी, दूसरा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि प्राइसलेस है। कसम से आप बुक के ऊपर मत जाओ कि भाई टाइटल लिटिल प्रिंस है तो ऐसी ही होगी। इसके टाइटल में लिटिल प्रिंस है, लेकिन ये आपको जो बातें बताती हैं वो बिल्कुल लिटिल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सही है। ये बहुत ही थिन बुक है, 120 पेजेस के अराउंड की, प्लस इसमें इलस्ट्रेशंस भी दे रखे हैं तो आप बोर भी नहीं होते ईजिली। सेम अच्छी बात है। और छोटी सी बुक है तो 120 पेजेस भी इजीली कवर कर लेते हैं। आधे तो इलस्ट्रेशंस जो राइटर है उसने अपनी ड्राइंग्स वगैरह बना के दिखा रखी है बुक के अंदर, तो आधी तो वो ड्राइंग्स कवर कर लेती है। और 120 पेजेस भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सही में इतनी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। बिगनर्स के लिए भी आसान है क्योंकि इंग्लिश की लेवल भी इसके अंदर बहुत ईजी दे रखी है। आपको पूरी बुक के अंदर मतलब आप पढ़ते रहोगे तो साथ में आपके दिमाग के अंदर पिक्चराइजेशन होता ही रहेगा।
आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर ज़्यादा जोर देने की दिमाग पे। अब बात करते हैं रेटिंग के बारे में। ये एक एवरग्रीन क्लासिक बुक है, सो इट डिज़र्व्स 5 आउट ऑफ 5। ये बुक जैसे स्टार्ट होती है, मतलब पहले ऑथर के इंट्रो से होती है, उसके बाद लिटिल प्रिंस के बारे में बताया जाता है कि ऑथर उससे कैसे मिलते हैं, फिर उनके बीच में जो बातचीत होती है, ऑथर उसको बताता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, लिटिल प्रिंस बताता है मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से लाया हूँ। तो उनके बीच में जो छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है ना, वो भी बड़ी प्यारी लगती है। और एंड में क्या होता है वो तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि उसके लिए आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी। दैट वुड बी अ स्पॉइलर फॉर ऑल ऑफ यू, तो उसको रहने देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जितने अच्छे से नरेट करा गया है, वो सही में बहुत अच्छा नरेशन है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो मैं फाइनली बस इतना ही कहना चाहूँगा दैट दिस बुक्स डिजर्व्स अ चांस, और आपको इसे वो चांस देना ही चाहिए। द लिटिल प्रिंस हमें टाइटल से लगता है कि छोटे बच्चों के लिए होगी, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छी बुक है, आपको ये डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। अगर ये आपके पास बुक नहीं है तो यार इतनी देखो हैवी नहीं है, ठीक है। ये वो बुक है जो आपके कलेक्शन में होनी चाहिए, बिकॉज आप चाहो ना तो इसको मतलब बेसिक लेवल ऑफ सेल्फ हेल्प भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस होता है, आपने अब तक थ्रू आउट द लाइफ जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, वो आपका चेंज हो जाता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, आपका जो वर्च्यू होता है वो बदल जाता है। काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे तो बेसिकली। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने भी ऐसी कोई बढ़िया बुक पढ़ी हो तो मुझे ज़रूर बताना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर सजेशंस, और इस वीडियो से रिलेटेड फीडबैक देना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।